हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.2 न्यू सिलेबस जेके बोस। अब देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें लिखा गया है इरेशनलिटी को प्रूव करना है। तो जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख देता हूँ पार्ट फर्स्ट के लिए। तो पार्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए जिस तरह से हम लोग प्रोसेस करते आ रहे हैं इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन का भी प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, लेट 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, इज अ रेशनल नंबर। तो जब हमारे पास ये वाला रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इट कैन बी रिटन in the form of P by Q where P and Q are co-primers। ठीक है ना, तो ऑलरेडी हम लिखते आ रहे हैं ये वाली लाइन। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया कि हमारे पास 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, रेशनल। तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय Q। अगर ये रेशनल है तो P डिवाइड बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करें, अगर मैं रेसिप्रोकल दोनों साइड से कर दूं तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 1, वो हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय P। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कर दें, तो स्क्वेयरिंग करते थे हम लोग रूट को खत्म करने के लिए। तो मैं यहां से लिखता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। इसके बाद आप लोग स्क्वायर इन रूट कर दें कैंसल, तो बनेगा 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय P स्क्वायर। इस P स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, ये वाली इक्वेशन। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि यहाँ से हम बता सकते हैं जो हमारा Q स्क्वायर है उसको डिवाइड कर रहा है 2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज 2 किसको डिवाइड करेगा, वेरी गुड, Q को भी। तो 2 डिवाइड्स Q आल्सो हो गया ये वाला। इसके बाद हम क्या करते थे, जो भी यहाँ से आता था हमारे पास, पहले वाले क्वेश्चन में आया था P डिवाइड बाई 2, तो हम लोगों ने बताया था आंसर आएगा C, तो वही करेंगे Q डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ रहा है हमारा C। तो मैं लिख रहा हूँ लेट Q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू C। तो मैंने बताया कि जब हम Q को डिवाइड 2 से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, दैट आंसर इज अ C। अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू 2 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा 2C। इस वाली इक्वेशन का आप लोग नाम रख दें इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग लिखें यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। तो सेकेंड को यूज करते हैं फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, जब हम सेकेंड को फर्स्ट में यूज करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू Q की जगह पर हमारा आ चुका है 2C। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि Q की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, 2C। तो मैं लिखता हूँ Q की जगह 2C डिवाइड 2C, तो Q का स्क्वायर था यहाँ पर, तो 2C का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2। तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4 और C स्क्वायर एज इट इज, C स्क्वायर मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ से आप लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4। तो आपके पास क्या रहा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स C स्क्वायर, और P स्क्वायर इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दें, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू C स्क्वायर। तो आप देखिए ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट सेम है, तो यहाँ पर Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 था तो ये 2 लाइनें लिखी थी। तो यहाँ से हमारे पास P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स P स्क्वायर विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स, वेरी गुड, P आल्सो। हो गया ना यहाँ तक। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स Q और यहाँ से लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स P, तो इसका मतलब हुआ कि 2 इनका कॉमन फैक्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 2 इज
कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है ना। तो विच इंप्लाइज क्या हुआ, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि हम लोगों ने बताया था वहां पर कि हमारे पास 1/√2 क्या है, रेशनल। लेकिन अगर रेशनल है तो हमारे पास नंबर्स जो आते हैं वो होने चाहिए कोप्राइमस, लेकिन 2 यहाँ पर हमारे पास दोनों का कॉमन फैक्टर है तो कोप्राइमस नहीं रहे, तो इट मीन्स जो हम लोगों ने एजम्पशन की थी वो क्या है, रॉन्ग। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है, इज इरेशनल। तो हो गया ये वाला पार्ट हमारे पास। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हमारे पास पार्ट सेकेंड है, इसमें गिवन 7√5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पर। तो अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट सेकेंड, 7√5। तो अब देखिए सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। तो हम लिखते हैं लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर है तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर में लिख सकता हूँ P एंड Q आर कोप्राइमस, वेयर P एंड Q आर कोप्राइमस, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए इस 7 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा, √5 इज इक्वल टू 7 को जब यहाँ शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो P डिवाइड बाय बनेगा 7Q। अब देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वेयर, तो यहाँ से सॉरी आप लोग लिख दें हियर P, Q एंड 7 आर इंटीजर्स। ये सारे क्या हैं हमारे पास, इंटीजर्स, ठीक है। तो देयरफॉर P डिवाइड बाय 7Q इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर ये सारे इंटीजर्स हैं तो ये RHS साइड हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर। और हमारे पास जो LHS है एंड हमारे पास जो LHS है √5 ऑलरेडी प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लोगों ने जो एजम्पशन की है वो क्या है, वो है रॉन्ग। तो देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि आवर assumption इज रॉन्ग, ठीक है ना, आवर assumption इज रॉन्ग। तो विच इंप्लाइज क्या आ जाएगा, 7√5 इज इरेशनल। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरह से हमारे पास ये वाला पार्ट भी है। अब देखिए हमारे पास इसके बाद पार्ट थर्ड रहता है इस वाले एक्सरसाइज में। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 6 + √2। तो अब देखिए 6 + √2 को हम लोग कैसे करेंगे, 6 + √2 को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट थर्ड 6 + √2। तो इसको भी आप सेम प्रोसेस में करें। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। कंट्राडिक्शन मेथड से हम यही बोलते हैं, अगर ये इरेशनल शो करना है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये रेशनल है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 6 + √2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में। तो P डिवाइड बाई Q, अगर P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में लिखा तो विच इंप्लाइज हमारे पास P एंड Q क्या होने चाहिए, आर कोप्राइमस, ठीक है ना। P एंड Q हमारे पास होने चाहिए कोप्राइमस। तो जब ये हमारे कोप्राइमस हो गए तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस 6 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो बनेगा √2 इज इक्वल टू P डिवाइड बाई Q, और ये 6 बनेगा -6। इसके बाद आप लोग लिखें यहाँ से √2 इज इक्वल टू P माइनस Q को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा 6Q, और डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा Q। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो P, Q और 6 क्या है हमारे पास, आर इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम जब लिखते हैं P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में तो वो बन जाता है रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर P - 6Q डिवाइड बाई Q इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो LHS हमारे पास क्या है, ऑलरेडी मैं एग्जांपल में बता चुका हूँ कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर दें
प्राइम नंबर्स का, तो वो आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? इज़ एन इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आप लोग क्या बता सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो गया? आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। वेरी गुड, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, विच इम्प्लाइज, तो क्या बनेगा कि जो हमारे पास गिवन नंबर है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या होगा हमारे पास? इरेशनल। वेरी गुड नंबर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज पूरी समझ में आई होगी।